जब नवयुवक ऐसा बोल रहा है तो पढ़ाई लिखाई अभी बच्चा लोग कर रहा है, उसका भविष्य क्या होगा? उसको तो कह नहीं सकते हैं, मेरा फ्यूचर खुद खुद खराब है। हम इतना पढ़ लिख कर अभी कुछ नहीं कर पा रहे, बच्चा लोग में क्या उम्मीद करेंगे कि वो सब आगे पढ़ के कुछ करेंगे। अभी तक सरकार भी कुछ बदलाव नहीं हुआ, कुछ चेंजिंग ही नहीं हुआ है। सब आदमी स्कूल आ रहे हैं, जा रहे हैं। अब पता नहीं क्या होता है आगे जाके। अभी तक हमको कुछ चेंजिंग मतलब दिखने का मौका नहीं मिला है कि सरकार कुछ व्यवस्था कर दे। तो अच्छा, तुम ये दिहाड़ी कर रहे हो तो क्या मतलब इससे संतुष्ट है तुम? संतुष्ट नहीं है, लेकिन अपना पेट के वास्ते कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इतना जो मेहनत किए, 4 साल बीए में कंप्लीट करने में लगा, उनसे अच्छा हम कहीं पे कमा रहते तो मेरा कुछ छोटा मोटा बिजनेस करने के लिए 2 पैसा हो जाता है। लेकिन नहीं, हमको चाहिए तो सरकारी नौकरी, और सरकारी नौकरी के लिए 4 साल बीए में टाइम दिए, एमए के लिए 2 साल टाइम दिए, मेरा 6 साल ऐसे ही बर्बाद हो गया। अभी जॉब के तैयारी करे तो जॉब भी अभी ऑप्शन नहीं आ रहा है कि मिल पाएगा। और तैयारी करते हैं तो कुछ कहीं लीक हो जाता है कि कहीं वैकेंसी मतलब रद्द हो गया, यही सब सुनने के लिए आता है। और मेरा हमको लगता है कि 1-2 साल तक मेरा एज रहेगा, उसके बाद एज में ख़त्म हो जाएगा, तो अब फिर क्या करेंगे हम? यही ना करना पड़ेगा। तो हम पहले से अच्छा कि अभी ये कमा ले रहे भरण पोषण के लिए, अभी से ही तैयारी कर रहे हैं। क्या हाँ, करेंगे? सही बात। तैयारी अभी भी जारी है, लेकिन सरकार ध्यान देगी तब ना। अभी झारखंड पुलिस में ही भरे हैं, उत्पाद पुलिस में। आदमी बताइए, अभी 14-15 आदमी उत्पाद पुलिस में जो मर गया है, जो माँ बाप का बेटा है वो मर गया है, अभी उसका घर में क्या हालत होगा? अभी अभी सरकार अभी चाहती तो वो उत्पाद पुलिस का भी सिलेक्शन अभी तक पूरा प्रोसेस हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही है और अभी तक पेंडिंग करा हुआ है। क्या भरोसा है कि कल के डेट में वो लगे या ना लगे? अभी तक कोई कुछ उम्मीद नहीं। और झारखंड पुलिस का भी तो आता पता नहीं है। अच्छा, तुम नवयुवक है तो हम थोड़ा सा एक सिस्टम पर बात करना चाहते हैं। अच्छा, बिना सिस्टम पर चलता है क्या कोई चीज़? जैसे नहीं, गाड़ी को भी चालू करेंगे तो बिना इसका चाबी चालू कर ले का गाड़ी चालू होगा? नहीं होगा। तो अच्छा, सरकार को सिस्टम दिया गया है कि तुम इस सिस्टम पे काम करो तो सब बेरोजगारी खत्म होगा, तो फिर क्यों एक्स्ट्रा योजना सब निकाल के लोगों को बर्बाद कर रहा है, मतलब झारखंड के लोगों को बर्बाद कर रहा है? ये तो अगर सरकार चाहेगी तो तुरंत जो व्यवस्था है वो अच्छा हो सकती है, लेकिन सरकार ही नहीं चाहती है। मुझे लगता है कि सरकार से ही कुछ कमी है, तभी जाके ये ऐसा हो रहा है। अच्छा ठीक है, मानते हैं, लेकिन सिस्टम जो होता है ना, कहता है कि हम जो सिस्टम है उस पर काम करेंगे तो हमारा जो झारखंड है राज्य से आगे बढ़ेगा, देश भी आगे बढ़ेगा। तो एक्स्ट्रा जो हम योजना निकालेंगे उसमें तो एक प्रलोभन दे रहा है, मतलब उस सिस्टम में ना काम करके कोई योजना निकाल दे रहा है, जैसे मैया समान योजना निकाल दे रहा है। उससे कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है ना, कि जैसे युवती लड़की लोग की निकाल दे रहा है, क्या वो लोग जैसे कि 2500 रुपया मिलता है उन लोग को, तो क्या वो लोग तैयारी कर पाएंगे नौकरी का? वो लोग तो खुद रास्ते से भटक जाएंगे। उन लोग को आईएएस बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, नर्स बनना है, उससे तो कहीं भटक जाएंगे ना। हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात है कि जब मैया योजना समान है, ये सरकार को ये जो ये प्रलोभन दिए हैं, ये नहीं देना चाहिए था। लेकिन जिस हिसाब से ये प्रति माह 2500 को जो प्रलोभन दिए हैं, उससे लड़कियों का बहुत सपना। इफेक्ट, हाँ, सपना जो है वो बहुत इफेक्ट पड़ा है। क्योंकि बच्ची सब चाह रही कि मेरा पैसा मंथली आ ही जा रहा है, कोई भी थोड़ा बहुत आवश्यकता वाला चीज़ है उसको मिल ही जा रहा है, तो वो क्या उतना मेहनत करेंगे कि हमको और ये चाहिए। और सरकार भी ऐसा नहीं ये चाह रहा है कि कोई आगे बढ़े। आगे बढ़े, वो छोटा छोटा प्रलोभन योजना निकला है योजना, सबको बर्बाद करने। हाँ, दे के, और आदमी उसी में आगे पीछे हो रहे हैं, उससे कोई आगे नहीं बढ़ पा। मतलब साफ बात है कि सिस्टम से छेड़छाड़ हुआ है। हाँ, ये सिस्टम से हुआ है। अगर सरकार अगर अच्छी चाहती तो थोड़ा सा कार्रवाई करके, अभी तक जो भी वैकेंसी निकला है, अभी कुछ ना कुछ बच्चे
बच्चा को अभी सिलेक्शन हो जाता और अच्छा से सिलसिला चलता, लेकिन अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है कि आदमी का जॉब लगे कि ना लगे। बस प्रलोभन आ रहा है कि हाँ अगला महीना बोल के, लेकिन अभी तक कोई क्लियर नहीं हुआ है। और रही बात कि हमसे देख के बोलना। आपसे एक क्वेश्चन करना चाहते हैं कि बीए क्यों कराया जाता है, आप बताइए। बीए इसलिए कराया जाता है कि हम एक अच्छा नौकरी पा सके। हमको तो यही पता है बीए का मतलब। बिल्कुल गलत, मुझे नहीं लगता है। मुझे ऐसा ही लग रहा था कि बीए करने से, एमए करने से नौकरी लग जाती है, लेकिन जब बीए और एमए किए तब हमको पता चला कि एमए बीए करना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि जॉब यहाँ है ही नहीं। सरकार 4 साल पहले था 3 साल का बीए, लेकिन अब 4 साल क्यों कर दिया? क्योंकि 4 साल तक स्टूडेंट सरकार पे उंगली ना उठाए कि जॉब के लिए हमको परेशान करे। इसलिए सरकार 4 साल के निकलाया कि आदमी 4 साल तक सरकार बिंदास रहे, कोई रोक टोक ना करे। हमको तो अभी समझ में आया। क्या आप लोग को समझ में आया तो इस पर कमेंट जरूर करिएगा। अच्छा चलिए और नेक्स्ट में चलते हैं। जिस आपका भर ये बात नहीं है, आप भर युवा नहीं हैं। इस झारखंड में आपका जैसा बहुत युवा है जो इस तरह का काम कर रहे हैं अच्छा खासा पढ़ाई करके। तुम तो सिर्फ बीए में किया है, बाकी लोग इंजीनियरिंग और बहुत ऐसे डिप्लोमा आईटीआई करके वो लोग बैठे हुए हैं। ये हाँ सच हाँ बात है। हाँ, मुझे भी पता है। डिप्लोमा, आईए, बीए, इंजीनियर, आईटीआई करके हाँ, हमने भी देखा है कि सिक्योरिटी गार्ड कर रहे हैं, कहीं पे मजदूर कर रहे हैं, 8,000 9,000 मंथली के रूप में काम कर रहे हैं, इतना पढ़ लिख कर। जैसे कि झारखंड में इतना सोना भरा है, जिस धरती पे हम खड़ा है उसके नीचे सोना दबा हुआ है, फिर भी यहाँ के लोग बाहर पलायन करते ये नहीं जान पाते कि वो सोना मेरा ही है। हाँ, अभी देखा जाए तो लोहरदगा जिला के बगड़ू पहाड़ में बॉक्साइट का बहुत बड़ा खजाना है, लेकिन वहाँ से उत्पादन करके बाहर ले जाया जा रहा है। लेकिन वही कंपनी को अगर यहाँ बैठा दिया जाए तो यहाँ का लोग को रोजगार और जो भरण पोषण है उनका भरपूर यहाँ पे जो काम होता है वो मिल जाएगा। लेकिन सरकार नहीं चाहती है कि यहाँ कोई फैक्ट्री लगे और यहाँ का लोग आगे बढ़े, ऐसा चाहते ही नहीं। अगर चाहते तो आज तक लग जाता फैक्ट्री कुछ ना कुछ। लेकिन यहाँ का जो सिस्टम है वो सिस्टम बहुत ही ख़राब है और सरकार भी ध्यान नहीं दे रही है। मतलब वही कहा जाए कि झारखंड में युवा लोग खतरे में हैं। जी हाँ, यहाँ युवा सब केवल पढ़ लिख कर अपना जो सोचते हैं कि हम आईए बीए करके इंजीनियर करके अच्छा नौकरी पाएंगे, ये बिल्कुल गलत है। जो भी सोच रहे हैं वो गलत है। ये इसके लिए आपको बहुत सारा मेहनत करना पड़ेगा और मेहनत करने के बावजूद भी ना के बराबर चांस है। क्योंकि बहुत सारे अभी आप लोग के साथ ही कोई फ्रेंड होंगे जो आईए बीए अभी तक भी पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, और कोई दूसरे भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका कुछ आता पता नहीं है, बस तैयारी कर रहे हैं। पता चल रहा है 1-2 साल और आने के बाद एज लिमिट ख़त्म हो जाएगा, तब तक सरकार भी कहेगी कि बाबू तेरा एज लिमिट ख़त्म हो गया, अब जॉब का उम्मीद मत करो। कोई दे देगा, तगाड़ी दे देगा, कोड़ी दे गईता देगा, चल फ्री में और काम पे लग जाओ। यही है सरकार का। ये इस गांव में जब हम आ रहे थे तो इस गांव के बच्चा लोग से जब स्कूल से आ रहे थे ना, उस बच्चा लोग से हम पूछें कि क से क्या होता है, तो अभी भी 10 साल का पुराना वाला जो पढ़ाई है क से कबूतर, वो वाला पढ़ाई हो रहा है। क्या ये सही है? हाँ, बच्चा सब तो बिल्कुल सही बोले, क से कबूतर ही होता है। काहे कि हम बता रहे एआई का ज़माना में क से कंप्यूटर होना चाहिए, ये ना कि क से कबूतर और कौवा होना चाहिए। आपका क्या राय है? मेरा राय तो आप जो बोले वही सही है। क से कंप्यूटर होना चाहिए, चूँकि आजकल का जो न्यू जनरेशन है वो कंप्यूटर से ही हो रहा है, मोबाइल से ही हो रहा है। तो बच्चा सबको फर्स्टे से ही जानने का ज़रूरत है
कि मतलब क्या चीज़ है इसका बारे में। हाँ, बात सही है। और देखते हैं हर युवा को अगर स्कूल में ऐसा कुछ हम मान चलिए ठीक है पढ़ाई हो रहा है स्कूल में, तो स्कूली शिक्षा में ऐसा कोई किताब हो या फिर ऐसा कोई शिक्षा एड हो ताकि हर युवा को, हर एक बच्चा को उस पर जोश आए कि कैमरा के आगे वो बोल सके। हाँ बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। काहे कि जब हम फर्स्ट में आए थे तो आप भी कैमरा से कहीं न कहीं डर रहे थे। हाँ मुझे भी लगा कि क्या हो रहा है, ये सब कहाँ से आ गए। हमको लगा ये सब कुछ तो नहीं ना करेंगे बोल के हम थोड़ा साइड हो हाँ, जा रहे थे। कहीं न कहीं हम आपका मुद्दे का बात बोले तब आपके मन में एक जोश आया कि हम भी बोल सकते हैं। कैसे जी। आपका ये जोश आया कि कैसे आया, हम जो जो मेरा सिचुएशन है उस लाइन में आप बोले तो हमको लगा कि हाँ ये सही बात है, हमको बोलना चाहिए कि जो जब इतना पढ़े लिखे होके भी यहाँ मजदूर का काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ सिस्टम गड़बड़ी है, इस वजह से हम यहाँ हैं। बस आपका भर सिचुएशन खराब नहीं है, झारखंड का हर युवा का सिस्टम खराब है। तो हाँ हर युवा का इस पर बात उठना चाहिए कि नहीं? हाँ उठना चाहिए। हम्म। तो अब आपको लगता है कि मतलब अभी जो आप बात किए उससे आपको लगता है कि आप कैमरा के आगे बोल सकते हैं? हाँ जी हाँ बोल सकते हैं। हाँ, तो आप अपने से अगर कभी भी आपको ये बात बोलने का मौका मिले तो आप फिर से बोल सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। और ये बदलाव होना चाहिए। हाँ ये ज़रूर बदलाव होना चाहिए। जो सिस्टम हम लोग गुजर चुके हैं वो सिस्टम चेंज होना चाहिए और आने वाला भविष्य कुछ अच्छा होना चाहिए। अच्छा, और हम कहीं नहीं जाएंगे, आप ही का गांव की बात बोलेंगे। तो अच्छा, जब आप बच्चा को, आप इतना होनहार है, जवान है, तो अपना गांव के बच्चा को सलाह देते हैं, क्या सलाह देते हैं? बोलते हैं कि बच्चे लोग को बोलते हैं कि जाओ स्कूल जाओ, अच्छा से पढ़ाई लिखाई करो, कुछ जानने का कोशिश करो नया चीज़। तो बोलते हैं बच्चे लोग कि भैया आप तो इतना पढ़े लिखे हैं, आप गांव में क्यों है, क्या करते हैं, ऐसे बोलते हैं। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, ऐसा ही सिस्टम चल रहा है। तो मतलब तुम खुद नौकरी नहीं कर पाया और हमको सलाह दे रहा है, इस प्रकार से बोल रहा है। हाँ बच्चा सब तो कोई कोई बच्चा डायरेक्ट बोल देते हैं ऐसा ही कि भैया आप तो इतना पढ़े लिखे हुए, आपको तो काम करना चाहिए, आप क्यों यहाँ है, ऐसे बोल देते हैं। मतलब ये शिक्षा में भी कहीं ना कहीं कमी है, क्या है कि बच्चा बदतमीज हो जा रहा है। शिक्षा अच्छा से पढ़ाई नहीं होने के कारण अगर बच्चा को मन लगता, अच्छा पढ़ाई करता, तो वो इस तरह का बदतमीजी नहीं करता का। और यहाँ पर सुनने में आता है कि बहुत साल के बाद रास्ता बना है। क्या क्या जी कमी था इस गांव में? इसमें था रोड का कमी था और पानी का। हाँ, तो पहले बोला जाता है कि रिश्ता भी नहीं आता था, अब तो और रिश्ता नहीं आएगा, काहे कि नौकरी तो लग नहीं रहा है। हाँ बिल्कुल सही बोला आपने कि पहले यहाँ रोड और पानी की वजह से रिश्ता नहीं आ रहा था। जब यहाँ पानी का व्यवस्था हो गया, रोड का व्यवस्था हो गया, आप बोलते हैं कि कोई सरकारी नौकरी वाला कोई मिल जाए तो वहाँ जाएंगे बोल के आप ऐसे सोचते हैं। तो तो रिश्ता ये आता है कभी? रिश्ता तो नहीं आते, यहाँ आते भी है तो आके चले जाते हैं। हाँ, रिश्ता नहीं आता है, लेकिन उधर से गाली बहुत आता होगा। कोई कोई होता है बोल देते हैं कि इतना पढ़े लिखे हुए उस गांव में अभी तक कुछ काम नहीं, घर पे बैठे हुए हैं, बोल देते हैं। सही फिर बात। क्या बोले, हम लोग तो बेरोजगार हो गए हैं, अब इतना पढ़ लिख के अब क्या करें अब। मतलब अब ऐसा हो गया है कि मतलब जिधर हाथ पकड़ा उधर जाओ काम करने। मतलब अब उल्टा तुम लोग कहता था कि हम पढ़ लिख रहे हैं, नौकरी करेंगे, तो तुम लोग का है बे, हाँ, लेकिन आप कहना कि चलो काम करना है करो इतना में, नहीं तो भूखे मरो। जी हाँ बिल्कुल सही बोले। हमको पहले लगता था चलिए रोड के वजह से रिश्ता नहीं आ रहा है, हमको लगा कि आज ना कल बन जाएगा, पढ़ लिख के कुछ जॉब वगैरह मिलेगा तो ऑटोमेटिक है कि कुछ सिस्टम चेंज हो जाएगा, तब तक हो जाएगा सेटलमेंट। तब यहाँ रोड और थोड़ा पानी का सुविधा हो गया तो पता चल रहा है यहाँ सरकारी जॉब वाले यहाँ खोज रहे हैं। तो यहाँ हमारे गांव में ऐसा कोई नहीं है, सब बंदे पढ़े लिखे हुए हैं, कोई सरकारी जॉब नहीं करते, आते हैं रिश्ते पे, लेकिन आके जब पूछते हैं कि बाबू क्या करते हैं तो बोले कुछ नहीं, बाहर जाता है। पढ़े लिखे हैं बट अभी तक कोई जॉब नहीं है तो बाहर जाते हैं काम करने। यही बात सुन के फिर वो जो रिश्ता आता है वो रिटर्न चले जाते हैं।
फिर रिटर्न जाने के बाद कोई रिप्लाई नहीं आता है कि शादी करना है कि नहीं करना है। कहीं न कहीं ये बहुत बड़ा दुख की बात है, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। सरकार को भी इस बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल जी, अभी तक तो कुछ सुधार हो जाना चाहिए था। तो ये रहा इस गांव का कहानी। देखिए कितना बेरोजगार पड़े हुए हैं। ये तो रहा आधा गांव, अभी पूरा गांव बाकी है। पता नहीं यहाँ पर युवा अभी हैं भी कि बाहर चल गए। नहीं, कुछ है और कुछ से ज़्यादा जो 100% में 90% सब बाहर चल गए हैं, 10% है। 10% बढ़िया है। हाँ, 10% यहाँ है।